इस चैप्टर की शुरुआत वापस वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। सोहो को जो लेटर पिछले चैप्टर में मिला था वो लेटर डैन को वो दिखाती है तो डैन उसे देखते हुए कहता है, क्या यह लेटर लेडी हान ने भेजी है? जिस पर सोहो बताती है, मुझे नहीं पता कि इसे किसने भेजा है, पर वह लेडी हान ही थी। जबकि उधर सोहो को बैटल अरीना में देख सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या वह सच में ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की यंग लेडी है जैसे की रूमर थी? वो सचमुच में एक सुंदरी है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है जब उसके पास इतनी अपार संपत्ति है। वह सचमुच में इस दुनिया की सभी ब्लेसिंग को लिए पैदा हुई है। इधर सोहो डैन को बता रही होती है, इस लेटर को लाने वाले बच्चे ने जो पहले कहा था उसके आधार पर इसे भेजने वाले का अपीयरेंस कुछ ऐसा था जैसे कि मैदान में खिले बर्फ के फूल। डैन जिसे सुन पहले तो कुछ नहीं बोलता, पर थोड़ी ही देर बाद वह कहता है, इस समय पर। तभी हांसू कहता है, ये उसमें क्या कुछ गलत है? तो डैन बताता है, उसने मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट की है आज सूरज ढलने के बाद बॉल आइलैंड पर। जिससे सुन सोहो हैरान होते हुए कहती है, क्या बॉल आइलैंड? वो तो लगभग यहाँ से 20 लीग की दूरी पर है। वह आपको उस प्लेस पर मिलने को क्यों कहेगी? जिस पर डैन बताता है, मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर उसने मुझे वहाँ पर मिलने को कहा है तो उसके पास जरूर कोई कारण होगा। एक बार जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं पता लगा लूंगा। और अभी के लिए सोहो, मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। इतना बोलते हुए वो वहाँ से काफी तेजी में निकल जाता है, जिससे देख पीछे से सोहो और हांसू दोनों ही परेशान हो जाते हैं। हांसू कहता है, यह पहली बार है जब मैंने एउनिम को इतना जल्दबाजी करते हुए देखा है। इतना बोलते हुए वो काफी परेशानी में कहता है, एउनिम, क्या ऐसा हो सकता है कि आप सोहो नूना को छोड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं? सोहो जिसको सुन ब्लश करते हुए कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? यह सच नहीं है। इतना बोलते हुए वो सोचती है वह उसके मास्टर की डॉटर है, इसीलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पर मुझे बुरा लग रहा है, क्या मुझे उसे रोकना चाहिए था? लेकिन मैं जानती हूँ उसके लिए कुछ कदम उठाने का टाइम आ गया है। गोल्डबैगर भी उससे जाता हुआ देख सोचता है, वह वही था जिसने कहा था कि वह लोमड़ी को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा है, लेकिन सिर्फ एक लेटर के साथ। क्या यार, मुझे यह कंफ्यूज करने के लिए काफी है कि लोमड़ी कौन सा है। इधर फिस्ट गॉड और ब्लू फ्लैग भी डैन को इस तरह जाता हुआ देख कहता है, क्या किंग ऑफ वार वह बास्टर्ड कहाँ जा रहा है? इतना बोलते हुए वो जोरों से चिल्लाता है, किंग ऑफ वार तुम बास्टर्ड, क्या तुम हमसे बचने के लिए भाग रहे हो? तभी वहाँ पर सोहो आते हुए कहती है, और रिबियन को कुछ जरूरी काम करना था इसलिए उसे यहाँ से अचानक जाना पड़ा। तो अब आप लोग इस फाइट को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह उन लोगों के लिए निराशाजनक है जो इंतजार में थे, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ऐसे ही भेज देना मेरे लिए सही होगा। तो कैसा रहेगा कि ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप आप लोगों को खाना खिलाए? सभी लोग प्लीज मेरे साथ आइए। जिस पर सभी मार्शल आर्टिस्ट खुश होते हुए कहते हैं, जैसे कि उम्मीद थी ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की यंग लेडी से, आप सचमुच में बहुत अच्छी हैं। पर हम फिस्ट गॉड और ब्लू फ्लैग को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। फिस्ट गॉड कहता है, हे क्या यह हमारे लिए भी खाना बेहतर रहेगा? तो ब्लू फ्लैग कहता है, बेशक हमें भी खाना खा लेना चाहिए ताकि यंग लेडी दुखी ना हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम सूरज ढलने के बाद बॉल आइलैंड को रात के टाइम देखते हैं, जहां पर डैन पहुंच गया होता है। वह पानी पर अपने वॉक ऑन वाटर टेक्निक को यूज करता हुआ काफी स्पीड में जमीन की ओर जा रहा होता है, जो कि देखने में काफी लाजवाब लग रहा होता है। वह अपने आगे देख कहता है, क्या यही वह जगह है बॉल आइलैंड जहाँ यंग लेडी हान ने मुझसे मिलने के लिए कहा था? इतना सोचने के बाद वो एक ऊंची जगह पर जाकर वहाँ से पूरे आइलैंड को देखता हुआ कहता है, वास्तव में यह आइलैंड अपने नाम की तरह ही दो भागों में बटा हुआ है, जैसे मानो किसी ने इसे विशाल कुल्हाड़ी से अलग कर दिया हो। बॉल आइलैंड बिल्कुल सही नाम है इस आइलैंड के लिए, लेकिन मैं कारण को नहीं समझ पा रहा हूँ कि वह मुझसे इस आइलैंड पर मिलना क्यों चाहती थी। ऐसा लगता है कि मुझे लुभाने के लिए उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया हो। जिसके बाद वह एक हौस की ओर देखता हुआ कहता है, अगर उस कोने से मुझ पर अटैक होता है तो यह निश्चित रूप से होगा। यह जगह तो पूरी तरह अनहैबिटेड आइलैंड की तरह दिख रही है, तो फिर इस जगह पर यंग लेडी मुझसे मिलना क्यों चाहेगी? इतना बोलते हुए वह उस हाउस के अंदर एक लेडी को देखता हुआ कहता है, जिससे मैं मिलना चाहता था। इस वक्त वह सबसे सस्पिशियस जगह पर मेरा इंतजार कर रही है। अगर ये सच में एक जाल है तो यह वास्तव में इतना भी बुरा नहीं है। इसी के बाद वो वहाँ से जाता हुआ उस जगह पर पहुंचकर सोचता है, यह जितना लगता है उससे अधिक गहरा है। जब तक कि किसी के पास पंख ना हो यहाँ से किसी का भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। पर मुझे बस एक क्षण लगेगा इसे पता लगाने में कि यह जाल है कि नहीं। और फिर वह उस लेडी से कहता है, यंग लेडी हान आप तो पहले ही यहाँ पर पहुंच गई हैं। तो आगे से जवाब आता है, मास्टर डैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? जिसे सुन डैन सोचता है आखिरकार चल क्या रहा है। उसके रिएक्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उसे मेरे यहाँ आने की कोई उम्मीद नहीं थी। इतना सोचने के बाद वो कहता है, आपने मेरे पास एक लेटर को भेजकर कहा था कि आपको मुझसे मिलना है, पर क्या मैं गलत हूँ? जिससे सुन वो अपनी सीट से उठकर डैन की तरफ आते हुए कहती है, नहीं, पर मैंने आपको कोई भी लेटर नहीं भेजी है। मैं तो बस जेट फ्लावर ग्रुप के एक असाइनमेंट के कारण यहाँ पर हूँ। मुझे इस जगह पर रुकने का ऑर्डर मिला है और अगले ऑर्डर आने तक
इंतजार करने के लिए कहा गया है। जबकि डैन उसे देख सोच रहा था यह यंग लेडी हान नहीं है, इस पर्सन के चलने का तरीका टोटली डिफरेंट है यंग लेडी हान से। इतना सोचने के बाद वो कहता है क्या सच में? ये बोलते हुए वो दोबारा लेडी हान की चलने के तरीके को याद करता हुआ कहता है उसके चलने का तरीका बिल्कुल मास्टर की जैसी है। वो बचपन की यादें भले ही खो सकती है लेकिन वह अपनी आदतें कभी नहीं भूल सकती, जिसका मतलब ये है कि ये लेडी नकली है। डैन ये सब सोच ही रहा था तभी वो लेडी कहती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मेरे जैसा भेष को बनाकर आपको इस प्लेस पर लाया हो? डैन कहता है यदि यह आप नहीं थी जिसने की लेटर भेजा था तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपने जो कहा वह सच हो। इतना बोलते हुए वो उसके शॉट की ओर देख सोचता है उसने लापरवाही में अपने शॉट को नीचे रख दी है। ऐसे सस्पिशियस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि शॉट वह वेपन नहीं है जिसको कि वह यूज करती है। इतने में ही वह लेडी कहती है आखिरकार ऐसा काम कौन कर सकता है? मैं जैसे ही इस प्लेस पर पहुंची थी तो मैंने इस जगह के चारों तरफ चेक किया था पर मुझे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। आपके हिसाब से वो पर्सन कौन हो सकता है और उसका पर्पस क्या था जो उसने मुझे और आपको इस जगह पर बुलाया है? तो डैन कहता है मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है कि वह पर्सन कौन है और उसका पर्पस क्या है। मैं बस एक चीज को लेकर उत्सुक हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने हान सांग-आह के भेष को क्यों लिया है? तुम हो कौन? वो लेडी जिसे सुन कहती है माफ करिएगा पर मास्टर डैन आपके बोलने का क्या मतलब है?